अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। थोड़ा सा लेंथी ये टॉपिक है, तो जिसमें क्योंकि जरा मैं फिलोसफिकल फाउंडेशंस, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस और हिस्टोरिकल फाउंडेशंस और फिर उसके और भी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, तो थोड़ा सा लेंथी होगा। तो इसको अगर आपने पूरा देख लिया तो फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है फिलोसफिकल फाउंडेशंस। ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस। ठीक है, फिलोसफिकल फाउंडेशंस। ठीक हो गया। फिलोसफिकल फाउंडेशंस कौन सी होती हैं, ये क्या चीज है, कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फिलोसफिकल फाउंडेशंस क्या चीज है। फिलोसफी एनेबल्स, ठीक है, फिलोसफी, ठीक है, एनेबल्स, ठीक है, फिलोसफी एनेबल्स टू सी व्हाट इज रियल। ये क्वेश्चन है कि फिलोसफी इनेबल्स करता है टू सी, देखता है कि इस काबिल बनाता है कि व्हाट इज रियल, कि रियल क्या चीज है। ये इसका क्वेश्चन होता है फिलोसफी का, ठीक है, कि क्या चीज रियल है। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज ट्रू, और ये भी क्वेश्चन है इसका कि व्हाट इज ट्रू, सच क्या है। ठीक हो गया। और इसके बाद व्हाट इज गुड, उसके बाद व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है। ठीक हो गया। फॉर द सोसाइटी, किसके लिए, फॉर द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिलॉसफी जो है ये एनेबल्स टू सी व्हाट इज रियल, कि रियल क्या चीज है, व्हाट इज ट्रू, सच क्या है, व्हाट इज गुड, अच्छा क्या है, फॉर किसके लिए, सोसाइटी के लिए, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम की टर्म्स में। यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्ज करते हैं कोई भी करिकुलम डिजाइन होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके कंपोनेंट्स में शामिल है कि कंटेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस और इवैल्यूएशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सोर्सेज जो होते हैं ऑफ करिकुलम डिजाइन के, उसमें सोसाइटी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लर्नर होता है, तो सोसाइटी को देख के करिकुलम डिजाइन किया जाता है, इसकी फाउंडेशंस में आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है ये, इसमें और भी कुछ कहता है कि फिलॉसफी, इसमें और भी कहता है कि फिलॉसफी हेल्प्स इन, कि इसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन, ठीक है, हेल्प्स इन डेवलपिंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग, ठीक है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। देखिए फिलॉसफी कहता है कि ये हेल्प करता है, किसमें, फिलॉसफी हेल्प्स इन डेवलपिंग, किसकी डेवलपमेंट के लिए, किसकी तरक्की के लिए, किसकी डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की डेवलपमेंट के लिए फिलॉसफी जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें क्या तीन चीजें हैं। सबसे पहली है इसमें फिलॉसफी में है, ठीक है, वो है आपके पास ऑन्टोलॉजी। ठीक है, आपके पास क्या है, वो ऑन्टोलॉजी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ऑन्टोलॉजी जो है वो क्या चीज है, स्टडी ऑफ रियलिटी, याद रखना है, ऑन्टोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ रियलिटी, स्टडी ऑफ रियलिटी कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज रियल शुड बी, ठीक है, व्हाट इज रियल शुड बी टेकन फ्रॉम, फॉर करिकुलम, फॉर करिकुलम के लिए, करिकुलम। ठीक है, देखिए ऑन्टोलॉजी क्या चीज है, स्टडी ऑफ रियलिटी। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिखा था, ठीक है, रियलिटी, कि व्हाट इज रियल शुड बी टेकन फॉर करिकुलम के लिए, क्या चीज रियल में ली जाए। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है इसका, वो है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये क्या चीज होती है, एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का मतलब ये होता है, आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये एपिस्टेमोलॉजी कहलाती है। ठीक है, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा, व्हाट, इसका मतलब है कि व्हाट टू नो। ठीक है, व्हाट टू नो, KNOW। ठीक है, व्हाट टू नो या टेल टू स्टूडेंट्स, या
आप कह सकते हैं टेल टू स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स को नॉलेज वगैरह या जो बताया जाएगा व्हाट टू नो, क्या जानते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड नंबर है आपके पास इसमें, वो है आपके पास एक्सियोलॉजी, ठीक है। आपके पास थर्ड नंबर है एक्सियोलॉजी। तो ये इसमें स्टडी ऑफ वैल्यूज, इसमें स्टडी ऑफ वैल्यूज होता है, स्टडी ऑफ वैल्यूज, जो भी इकदार होती हैं, वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनकी स्टडी की जाती है। मीन आप कह सकते हैं कि वैल्यूज में आपको पता है कि गुड या बैड वैल्यूज में आता है, ठीक है। गुड या बैड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी की गुड वैल्यूज है, या आप कह सकते हैं बैड वैल्यूज है, या आप इसको एक और भी कह सकते हैं ब्यूटी, ये भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है, ब्यूटी। या आप इसमें जजमेंट भी को भी ला सकते हैं, जजमेंट, ये सब इसमें वैल्यूज में आता है, स्टडी ऑफ वैल्यूज में आता है, ठीक है। तो ये एक्सियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ वैल्यूज, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज, और ओंटोलॉजी स्टडी ऑफ रियलिटी। तो इट्स मीन कि हमने ये जो चीजें हैं, ये क्वेश्चंस जो हैं, ये इससे लिंक करते हैं, ठीक है। ये 2-3 क्वेश्चन जो है ये लिंक करते हैं। तो ये इन चीजों को हम, ये फिलोसफिकल फाउंडेशंस है किसकी, करिकुलम की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी होगा, मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर, लेकिन आपने इसको पूरा देखना, आपको सही समझ आएगी फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम की। सोशियोलॉजिकल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस, सोशियोलॉजिकल, ठीक है, फाउंडेशंस। तो देखिए सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या होती हैं करिकुलम की, ठीक है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन का मतलब होता है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। आपको पता है सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है सोशियोलॉजी में, इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक हो गया। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन, ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन, यानी कि इंसान की सोशल लाइफ, सोसाइटी के बारे में, ठीक है, सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन, बिहेवियर, ठीक हो गया, बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स, जो सोशल रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ठीक हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी इज द स्टडी सोसाइटी, सोशल लाइफ और ह्यूमन बिहेवियर, सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो मजीद इसमें क्या होता है, ठीक है, और इसके बाद कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ये भी इसमें आता है, कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज स्टडीड एंड कीपिंग, ठीक है, स्टडीड एंड कीपिंग इन व्यू द कल्चर, ठीक है। तो करिकुलम इज फ्रेम्ड, ठीक है, करिकुलम इज फ्रेम, ठीक है, फ्रेम। देखिए क्या कहते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस में, सोसाइटी इज द स्टडी, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में, सोशल लाइफ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बिल्कुल ये भी इसमें है। उसके बाद कहता है कि सोशल रिलेशनशिप यानी कि ज़ाहिर है सोसाइटी से रिलेटेड है, तो रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटी वगैरह इसमें आएगा। कल्चर ऑफ द सोसाइटी का कल्चर कैसे चल रहा है उसको भी देखेंगे, फाउंडेशंस में आएगा। इज स्टडीड एंड, उसका स्टडी की जाती है, एंड कीपिंग इन व्यू द कल्चर, किसके, कल्चर के मुताबिक, जो कल्चर का व्यू जो होता है वो भी देखा जाता है। करिकुलम इज फ्रेम, उसके मुताबिक जो है करिकुलम को क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है, ये इसकी फाउंडेशंस में आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है आपके पास साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस, ठीक है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे तीसरा जो है। तो देखिए साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, psychology is the study of human behavior,
बिहेवियर, ठीक है, जरा ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इसमें साइकोलॉजी में, ये आपने डिटेल से भी पढ़ा होगा, ठीक है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, सो साइकोलॉजी, ठीक है, सो साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, हेल्प करता है, हेल्प्स द, ठीक है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड द बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। देखिए साइकोलॉजी जो है फाउंडेशंस, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर तो जाहिर है डेफिनेट बात है। सो साइकोलॉजी हेल्प करता है किसका, टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, का बिहेवियर जानने के लिए, उसका रवैया जानने के लिए, ठीक है, उसके लिए जो है वो साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। यानी कि आप मजीद इसके बारे में कह सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस में भी, ठीक है, उसके बाद उसका लर्निंग प्रोसेस जो है वो भी डेफिनेट बात है, उसको भी जानने के लिए, टीचिंग मेथड्स के लिए भी, ठीक है, टीचिंग मेथड्स के लिए भी हेल्पफुल होगी, ठीक है, टीचिंग मेथड्स भी इसमें हम लर्न करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स, उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है, प्रोसीजर्स, ठीक है, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स जो होते हैं ये भी इसमें हेल्प होती है, इसमें भी हेल्प होती है। एंड और इसके अलावा आप कह सकते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि ह्यूमन की ग्रोथ जो है उसकी और उसकी डेवलपमेंट जो है उसके लिए, यानी कि साइकोलॉजी आप कह सकते हैं कि ये स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है, जो भी आपके पास बच्चा है कोई भी है उसका रवैया जो है जांचने के लिए, लोगों का जो भी है वो साइकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स का बिहेवियर, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मेथड्स, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स जो है, एंड ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सारा कुछ इसमें आता है, साइकोलॉजी फाउंडेशंस में आता है, ठीक हो गया। उसके बाद 4 नंबर है आपके पास, ये आपके पास है हिस्टोरिकल फाउंडेशंस, ठीक है, हिस्टोरिकल फाउंडेशंस कौन सी होती हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका मतलब ये होता है कि इट इंक्लूड्स द पास्ट एक्सपीरियंसेस, हिस्टोरिकल नाम से इधर है, इट इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड्स होते हैं क्या, पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है, इट इंक्लूड्स पास्ट, ठीक है, एक्सपीरियंसेस, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन, ठीक है, इफेक्ट्स ऑन, किसके ऊपर, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। यानी कि हिस्टोरिकल फाउंडेशंस का मतलब है कि आपके पास जो इफेक्ट्स होते हैं, कौन से, पास्ट एक्सपीरियंस की जो हिस्ट्री है उसका जो इफेक्ट होता है किसके ऊपर, ह्यूमन लाइफ के ऊपर। ये भी जरूरी है कि पास्ट में जो करिकुलम था उसका क्या इफेक्ट्स थे, जो न्यू, यानी कि करिकुलम डिजाइनिंग में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पास्ट हिस्ट्री को जाने बगैर इसको बेहतरीन डिजाइन नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल ट्रेडिशंस एंड, ये इसके लिए भी जरूरी है, एसेंशियल, ठीक है, किसके लिए एसेंशियल है, ट्रेडिशंस, ठीक है, ट्रेडिशंस, एसेंशियल ट्रेडिशंस एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए इज टेकन टू डेवलप दी, ठीक है, क्या डेवलप करने के, डेवलप दी करिकुलम, ठीक हो गया। और उसके बाद हिस्टोरिकल, ठीक है, हिस्टोरिकल जो आपके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस हेल्प्स, किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स टू फ्रेम अ गुड करिकुलम, यानी कि हिस्ट्री का जानना जरूरी है करिकुलम के फाउंडेशंस के लिए, करिकुलम के डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी एक जरूरी फाउंडेशंस हैं, ठीक है। यानी कि आज के लेक्चर में हमारे पास क्या था, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, जिसमें एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन थी और आगे उसकी सब 3 जो है ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सोलॉजी जो थी वो मैंने स्टडी की। उसके बाद दूसरी थी सोशियोलॉजिकल
फाउंडेशंस, तीसरी हमने साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस और हिस्टोरिकल फाउंडेशन, यानी कि कोई भी करिकुलम है उसकी डिजाइन के लिए जो है जो फाउंडेशंस की जरूरत होती है, जो फाउंडेशंस हैं वो ये आपके पास है। ठीक है।